नमस्कार मेरे मध्य प्रदेश के प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर आपके सामने प्रस्तुत है और ये प्री बोर्ड परीक्षा के लिए ही नहीं, ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी बनाया गया है। और आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं और सब्जेक्ट है आपका कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। दोस्तों, ये आपका पूरा पेपर है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको अच्छी तरह से क्या करेंगे, हल करेंगे। और हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में इस प्रकार से जूम करके बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन है सही विकल्प का पहला, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इस तरह से आपको पूरा पेपर बताया जाएगा। और विषय कौन सा है समझ लें आप सभी। विषय है आपका कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। ये आपका देख सकते हैं, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है और बोर्ड परीक्षा के लिए भी है। ये आदर्श प्रश्न पत्र है, ध्यान रखना आप सभी। तो आपको सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। निर्देश आप अच्छे से पढ़कर और सारे प्रश्नों को हल करेंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, अगर आपको कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड याद हो तो उसमें लिखकर जरूर आएँ, और अगर नहीं याद हो फिर भी क्वेश्चन को समझकर लिखकर आएंगे। ठीक है, अपने मन से थोड़ा सा उत्तर बना देंगे अगर नहीं याद हो कोई सा क्वेश्चन तो। और वैसे आप पूरी तैयारी अच्छी तरह से करेंगे। तो दोस्तों, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व वाला पेपर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले क्या दिया है, सही विकल्प, उसके बाद में रिक्त स्थान, और रिक्त स्थानों के बाद में सही जोड़ी, फिर सत्य असत्य। ठीक है, और एक वाक्य में उत्तर दीजिए और फिर रहेंगे हमारे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सही विकल्प से। और स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात मैं बता देता हूं दोस्तों, कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल पर डेली आ रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ, ये अच्छे से मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। और ये जो सही विकल्प है वो कितने नंबर के हैं, 5 नंबर के आपके सही विकल्प हैं। ये पहला देखिए दोस्तों, पहला सही विकल्प, इसमें आपको क्या करना है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो कौन सी है, 4 ऑप्शन है। सदैव एक दूसरे को काटती है, बंद वक्र बनाती है, तिर्यक गति करती है, निर्वात से नहीं गुजरती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उस करेक्ट आंसर में आप लिखेंगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है। ये आप देख सकते हैं, बंद वक्र बनाती है। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होता है। और ध्यान रखना, 12th क्लास के सभी मॉडल पेपर की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी जो आदर्श प्रश्न पत्र है हल सहित मिल जाएंगे। और एक बात समझ लेना कि जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर भी मैं लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा के सारे आदर्श प्रश्न पत्र अपलोडेड हो चुके हैं। चलिए दूसरा सही विकल्प देखते हैं, शराब में उपस्थित होता है। तो जो शराब में क्या उपस्थित होता है, इसमें आप याद रखना कि शराब में उपस्थित होता है C2H5OH। क्या उपस्थित होता है, ये मैं लिख रहा हूँ, देखना इधर, C2H5OH। ठीक है, ये शराब में उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, विषाणु किस न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देखना है आपको, विषाणु किस न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, डीएनए या आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। तो विषाणु है दोस्तों, याद रखना, ये विषाणु किस न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, तो डीएनए, ठीक है, या फिर आरएनए, ठीक है, और प्रोटीन, ठीक है, और प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 140 मीटर है। कितने मीटर है, 140 मीटर है वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या।
उसके चारों ओर 10 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी होगी। मतलब कि 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी, ठीक है, कितनी दूरी तय की गई है, तो ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर देखें आप, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 8.8 किलोमीटर, ठीक है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 140 मीटर है और उसके चारों ओर 10 चक्कर लगाने में की गई जो दूरी है, तय की गई दूरी 8.8 किलोमीटर होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 8.8 किलोमीटर। अगला देखिए, अनुवांशिक लक्षण की इकाई है। तो जो अनुवांशिक लक्षण की जो इकाई होती है वो होती है जीन, ठीक है। जीन अनुवांशिक लक्षण की इकाई है। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हुए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका पहला कंप्लीट हो चुका है। तो अनुवांशिक लक्षण की इकाई में जीन लिखना ध्यान रखना। अब आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इस पूरे रिक्त स्थानों को आप अच्छी तरह से हल करेंगे। आइए देखते हैं रिक्त स्थान, और उसके बाद में हम जानेंगे सही जोड़ी बनाइए। 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा कब से है? तो 12 अप्रैल से लेकर के तो 27 अप्रैल तक चलने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना आप सभी। कैलोरी मापी का बना होता है, किसका बंधा होता है ये? तो ये तांबा धातु का बंधा होता है, ठीक है। तांबा से बनता है, ये याद रखना, तांबा का बना होता है। किण्वन एक क्रिया है, कैसी है? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। विटामिन ए में विलय होता है, वसा। विटामिन ए वसा में विलय होता है, मतलब कि वसा में क्या हो जाता है? वो घुल जाता है, ठीक है। विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी ये लाइट को बढ़ा लेते हैं हम। चलिए अब देखिए, विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। अगला है, जिबरेलिन हार्मोन कवक द्वारा बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो जिबरेला, इसमें लिखना जिबरेला, जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेला कवक द्वारा तैयार किया जाता है। साइन 1125 डिग्री का मान, तो इसमें याद रखना 1/2, ये क्या है? ये साइन 1125 डिग्री का मान है। और जो जिब्रेलिन हार्मोन है ना, उसमें पूरा क्या आएगा? याद रखना, जिब्रेला फ्यूजी कोई, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये फ्यूजी कोई नीचे लिखा है, याद रखना। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। पहले में क्या आएगा? तांबा धातु, कैलोरी मापी, तांबा धातु का बना होता है। और दूसरा, किण्वन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। और उसके बाद में जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेला प्यूजिकोई का बना होता है। किसका बना होता है? जिब्रेला प्यूजिकोई, इसका तैयार किया जाता है, ठीक है। जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेला प्यूजिकोई कवक द्वारा तैयार किया जाता है। और साइन 125 डिग्री का मान है दोस्तों। याद रखना 1/2, ये किसका मान है? ये है साइन 125 डिग्री का मान है। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दे रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और लाइक तो ठोक ही देना, कम से कम आपकी तरफ से 2 लाइक तो मिलने ही चाहिए, एक तो आपका और एक आपके फ्रेंड्स का, ठीक है। चलिए देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी भी आपकी 5 नंबर पक्का करके जाएगी आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए। पहला देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो इसमें आएगा चांदी। क्या आएगा? यहाँ पर इसके सामने लिखना आप चांदी। अनुचुंबकीय पदार्थ, तो इसमें आप लिखना सोडियम। क्या लिखेंगे? सोडियम। तंबाकू का मोजेक रोग, तंबाकू का मोजेक रोग विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु, इसमें आप लिखेंगे विषाणु। लाख कीट, तो लाख कीट का लेसिफर लक्का, क्या लिखेंगे? इसमें ए वाला लिखेंगे, देख सकते हो उसमें क्या लिखा है? लेसिफर लक्का, ये करेंगे हल। अगला है सिल्क माथ, तो बॉम्बिक्स मोराई,
क्या आएगा इसमें, देखना इधर, बोम्बिक्स मोराई, ये वाला। तो ये आपकी जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। और जोड़ियों के उत्तर भी आपको यहाँ पर ये दे रखे हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ई, चौथे का ए और पांचवे का बी। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो गई। अब जोड़ी के बाद में हम बात करेंगे सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए। अब एक चीज़ समझना इसमें कि हमारे इस चैनल पर डेली प्रतिदिन कक्षा 12वीं के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं एमपी बोर्ड के। ठीक है, काय के लिए, एमपी बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है ना, एक तो प्री बोर्ड परीक्षा और उसके बाद में आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है। तो इसके वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। और पूरे पाठ्यक्रम जो माध्यमिक शिक्षण जो मंत्रालय है, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय आपका मध्य प्रदेश भोपाल, इनके द्वारा जारी किया गया है, उसी के आधार पर बताया है। अब देखेंगे हम सत्य असत्य। और जो सत्य असत्य है इसके बाद में हम देखेंगे 2 खंडों में उत्तर। ठीक है, तो याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्य असत्य। पहला देखिए, बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। नेक्स्ट है यूरिया अकार्बनिक पदार्थ है, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। ठीक है, पहला क्या है, सत्य है और दूसरा असत्य है। इसके बाद में और बाकी जो और सत्य असत्य हैं वो आपके इस प्रकार हैं। देखिए, इसके बाद में आपको हल करना है। एंजाइम जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं, तो ये सत्य है। क्षय रोग एक वायरस जनित रोग है। जो क्षय रोग है वो वायरस जनित रोग है, तो ये भी असत्य है। ये असत्य है दोस्तों, याद रखना, ये तो असत्य है और ये सत्य है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। बिल्कुल राइट, सही है दोस्तों ये। इसमें आप लिखेंगे सत्य। कोस ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये क्या है, ये असत्य है। ये इक्वेशन जो दे रखी है ना, ये क्या है, असत्य। तो ये आपके सत्य असत्य इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। और सभी सत्य असत्य के उत्तर ये यहाँ पर दे रखे हैं। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है और चौथा असत्य है और पांचवा सत्य है और छठा असत्य है। अब हम देखते हैं पूरे प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये कि यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, देख लेना आप। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 खंडों के उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न है ये। पहला देखिए, चुंबक के प्रमुख गुण लिखिए। अगला है आसुत तथा अनासुत एल्कोहलिक पेय पदार्थ में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके बाद में बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा तथा पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से क्या अभिप्राय है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। कितने मार्क्स का है, 6 नंबर का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने, ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 क्वेश्चन करने, कितने क्वेश्चन करने याद रखना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, पहला देखिए, मानव शरीर में प्रोटीन के 4 प्रमुख कार्य लिखिए। मतलब कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के आपको कितने कार्य लिखना है, 4 लिखना है, 4 फंक्शंस। ठीक है, 4 कार्य लिखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जैव रसायन के महत्व लिखिए। जैव रसायन का महत्व, इतना मोस्ट क्वेश्चन है ये और सरल, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। जैव रसायन के महत्व। नेक्स्ट है क्रूसीफेरी कुल के विशिष्ट लक्षण लिखिए। क्रूसीफेरी, इस कुल के आपको क्या लिखना है, विशिष्ट लक्षण लिखना है। इसके बाद में मालवेसी कुल के किन्हीं 3 पौधों के वानस्पतिक एवं साधारण नाम लिखिए। वानस्पतिक नाम भी लिखना है और साधारण नाम भी लिखना है। एवं वानस्पतिक नाम किसके, मालवेसी कुल के। ठीक है, मालवेसी कुल के आपको नाम लिखना है। और 3 पौधे के नाम लिखना है। कितने पौधे के, 3 पौधे के नाम लिखना है। चलिए इसके बाद में अगला इसी में दे रखा है, शैवाल एवं कवक के 3 प्रमुख अंतर। शैवाल
और कवक। इसमें आपको 3 अंतर लिखना है और क्वेश्चन का कितने करने हैं देखना है। इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन करने, 3 नंबर के हैं। इस प्रकार से 9 कंप्लीट हो जाएंगे। 9 नंबर का है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, समझ लें आप इसे अच्छी तरह से, और उसके बाद में क्या करेंगे, हल करेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 खंडों के उत्तर लिखिए। मतलब कि 1 2 3 3 क्वेश्चन दिए हैं। इन 3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चनों के उत्तर देना है। और ये कितने नंबर के हैं, ये 6 नंबर के आपके क्वेश्चन नंबर 7 है। पहला प्रश्न है पादप प्रजनन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। जो पादप है उनका जो प्रजनन है उसके उद्देश्य आपको क्या करना है, बताना है। अगला है समानांतर चतुर्भुज के प्रमुख गुण लिखिए। जो समानांतर चतुर्भुज है उसके आपको क्या करना है, गुण लिखना है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के क्या करना है, आपको गुण लिखना है। और एक और दिया है प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। जो प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े हैं ना, उनमें क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। तो 3 क्वेश्चन में से कितने करेंगे, 7वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना है। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। इसके बाद में अगला देखिए, अगला है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 खंडों के उत्तर लिखिए। तो एक ही प्रश्न ये कितने नंबर का है, तो एक प्रश्न 4 नंबर का है। इस प्रकार से 8 नंबर इसमें से 8वें क्वेश्चन के रहेंगे। मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। एक तो याद रखना मौसम, ठीक है, और जलवायु। मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम और जलवायु में अंतर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है फसल को पाले से बचाव के उपाय लिखिए। जो फसल में क्या लग जाता है, पाला लग जाता है, उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, ये इसके उपाय आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है, समझाइए। तो जो कूलाम है उनका जो नियम है वो समझाना है। और नियम कौन सा है, व्युत्क्रम नियम। व्युत्क्रम नियम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है समझ लो आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा। इसमें आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। कितने, 2 क्वेश्चनों को उत्तर देना है। 4 नंबर का है और 12 मतलब 4 दूनी 8, टोटल 8 नंबर का ये कंप्लीट होगा आपका। पहला प्रश्न देखिए, विसरण एवं परासरण में अंतर। किसमें, एक तो विसरण और एवं परासरण, इस परासरण। तो विसरण परासरण में अंतर आपको बताना है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन में अंतर। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। मोनोसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड में अंतर। इन 3 क्वेश्चनों में से 2 खंड करने, मतलब कि 2 क्वेश्चन के आपको आंसर क्या करना है, राइट करना है, मतलब कि लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, मेंडल के नियम पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। इसमें 3 खंडों के उत्तर लिखना है, मतलब कि 3 क्वेश्चनों के आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चनों के आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 में। और 4 नंबर के हैं। एक ही प्रश्न कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 करने हैं। और बनेंगे कितने इसके नंबर, 12 नंबर बनेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेंडल के नियमों को समझाइए। इसमें आपको किसके नियम लिखने हैं, तो मेंडल जी के नियम लिखने हैं। और मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए 10वें क्वेश्चन के और जो क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद में एक जरूरी सूचना मैं आपको देने वाला हूँ। एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजाएं क्रमशः 11 मीटर, 60 मीटर और 61 मीटर लंबी है। कितने मीटर, 61 मीटर लंबी है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, एक त्रिभुज के आकार का, एक त्रिभुज के आकार का जो खेत है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। और जो भुजाएं हैं वो भुजाएं दे रखी है क्रमशः, मतलब 3 भुजाएं दे रखी है। मैं समझा रहा हूँ, इसको समझ लेना आप।
तीन भुजाएं कौन कौन सी है, जैसे तीन भुजाएं, ये पूरा त्रिभुज मैं आपको बनाकर बताता हूँ, ठीक है। एक जो ये भुजा है ये मान लीजिए 11 मीटर की है, एक 60 मीटर की है और एक 61 मीटर की है। तो इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अगला, सांख्यिकी के महत्व को समझाइए। जो सांख्यिकी है, ठीक है, जो सांख्यिकी है उसका क्या बताना है आपको, महत्व बताना है, सांख्यिकी का महत्व बताना है। आंकड़ों के वर्गीकरण की परिभाषा एवं इनकी विशेषताएं लिखिए। आंकड़ों का जो वर्गीकरण है, आंकड़ों का वर्गीकरण, इसकी आपको क्या करना है, परिभाषा बताना है और विशेषताएं भी बताना है। परिभाषा के साथ में आपको क्या बताना है, विशेषताएं भी बताना है। परिभाषा और विशेषता दोनों बताना है। अब सिद्ध करो कि कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 80 डिग्री बराबर 1/8। ये आपको सिद्ध करना है। ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है इस सवाल को। देखिए सवाल क्या दिया है, कोस 20 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद में कोस 40 डिग्री और कोस 80 डिग्री बराबर 1/8। किस प्रकार से है ये, तो इसको आपको सिद्ध करके बताना है। अगले वीडियो आपके क्वेश्चन बैंक से आधारित होंगे, ठीक है, जो मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा आयोजित की गई है। और उस क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश 2021 की है, याद रखना, लेटेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।